जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुररना। ईश्वर के प्रति अपनापन हो, प्रेम हो तो कुछ भी संभव हो जाता है। बाबा नीम करोली जी महाराज एक ऐसे अलौकिक संत हैं कि उनके प्रति अगर भक्त के मन में थोड़ी भी चाहत है, थोड़ा भी लगाव है, थोड़ी भी भक्ति है तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं बाबा नीम करोली जी। भारत में तो बड़ी संख्या में बाबा के भक्त हैं, विदेशी भक्तों की भी संख्या कम नहीं है। एक विदेशी भक्त का संस्मरण है जो अमेरिका की रहने वाली थी और भारत आई, बाबा से मिली, क्या कुछ उसने महसूस किया, किस प्रकार से बाबा ने कृपा कर दी, ये सब उसने विस्तार से चर्चा की है और इसकी चर्चा बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग में किया गया है। दरअसल ये अमेरिकी भक्त बताती है कि उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां थी, आर्थिक समस्या आ गई थी और स्वास्थ्य संबंधी समस्या से सबसे ज़्यादा वो परेशान थी। तो अमेरिका में बाबा के ही किसी भक्त ने बताया कि इसके लिए तुम्हें भारत जाना होगा और वहाँ पे बाबा नीम करोली जी महाराज हैं, वहाँ कैंची के आश्रम में जाना, वहाँ उनका दर्शन करना, वो आशीर्वाद देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और बाबा की एक फ़ोटो दी थी उस भक्त ने उस महिला को, तो फोटो के माध्यम से बाबा से परिचय हुआ। अब बाबा की महिमा के बारे में उस भक्त ने जब जाना, जो विदेशी महिला भक्त हैं, तो महिमा सुनकर के बाबा के प्रति लगाव हुआ। जितना कुछ बताया गया था उसी से लगाव हुआ, एक आस बंधी कि भारत जाएंगे तो बाबा कृपा करेंगे और जीवन की समस्याओं का अंत होगा। तो पहले कैंची के आश्रम में गई लेकिन बाबा वहाँ नहीं मिले। वहाँ उसे पता चला कि बाबा वृंदावन में है। तो वो विदेशी महिला कैंची के आश्रम से वृंदावन आश्रम पहुंची। तो आश्रम जब पहुंचे उस वक्त दिन के लगभग 12-1 बज रहा था। उस वक्त उसे बताया गया कि बाबा तो आगामी 3-4 दिनों तक किसी भी भक्त से मिलेंगे ही नहीं, खास करके विदेशी भक्तों से मिलने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। 2-4 जो उनके अति निकट के लोग हैं, उनकी सेवा में जो सेवादार लगे रहते हैं, वहीं मिलेंगे। बाबा ने सबसे कहा है कि वो एकांत में रहना चाहते हैं। हो सकता है कि बाबा कोई साधना करना चाहते हो। उन्होंने कहा है कि हम एकांत में रहेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। यानी 3-4 दिनों तक मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब वो विदेशी महिला भक्त अमेरिका से इतनी दूर से आई थी। वैसे भी यहाँ पहुँचने के बाद, कैंची जाने के बाद 1-2 दिन का समय निकल चुका था। अब भारत में बहुत दिनों तक ठहरना, रुकना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगर बाबा 1 दिन के भीतर नहीं मिलते तो उसे लौट ही जाना था। किसी भी सूरत में उसके लिए ठहरना या रुकना बहुत मुश्किल था। बहुत उदास हो गई, भक्तों से पूछ रही थी बाबा कैसे मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए तो बाहर आएंगे, उतने देर कोई मिला दे। बहुत व्याकुल थी, बहुत परेशान थी, बहुत आस लेकर के पहुंची थी वृंदावन के आश्रम में। तो किसी भक्त ने वहां कहा कि देखो वहां हनुमान जी विराजमान हैं, वहीं जाकर के बैठो, प्रार्थना करो, हनुमान जी सुन लेंगे तो बाबा आ जाएंगे, मिल लेंगे। तो पुनः आस बंधी। हनुमान जी से तो परिचय उसका था नहीं, हनुमान जी की महिमा से भी परिचित नहीं थी, लेकिन किसी भक्त ने कह दिया और इसी आस पे वो आई थी यहाँ। तो यहाँ जो उसने सुना उसी का अक्षरशः पालन किया। हनुमान जी के सामने जाकर के बैठ गई, आंख मूंद करके, और आंखें मूंद करके सर झुका करके 3 से 4 घंटे तक बैठी रही, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब कोई विकल्प नहीं होता है, जब एक रास्ता जब व्यक्ति के पास होता है तो फिर मरता क्या न करता वाली स्थिति हो जाती है। उसके लिए तो बस एक ही इंतजार था कि बाबा किसी प्रकार से दर्शन दे दें, आशीर्वाद दे दें कि उसका जीवन संभल जाए, सुधर जाए। तो 3-4 घंटे तक शीश झुकाए वहीं बैठी रही। बीच बीच में हनुमान जी की तरफ देखती थी कि हनुमान जी कोई चमत्कार कर दें। 3-4 घंटा बीतने के बाद अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो बाबा सामने खड़े थे और बाबा ने अंग्रेजी में कहा, टू मच, बहुत हो गया। बाबा का कहने का तात्पर्य यह था कि तुमने जो इतनी देर तक मेरी प्रार्थना की है, पुकार की है, बहुत हो गया, मतलब मैं अब प्रसन्न हूं। टू मच बाबा के शब्द थे। वो महिला बाबा के चरणों पे गिर पड़ी। बाबा ने उसके सर पे हाथ फेरा और आश्वस्त किया कि जाओ, तुम्हारे जीवन से समस्याएं दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बाबा का आशीर्वाद देकर के वो जो विदेशी महिला है अमेरिका गई और उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, जीवन सुधर गया। उसके बाद तो कई बार आती रही। बाबा के परलोक गमन के बाद भी
उसका आना जाना कैंची के आश्रम और वृंदावन के आश्रम में लगा रहा और लगातार वो आती रही। उसने जो अपना संस्मरण सुनाया है उसको बच्चन सिंह जी ने बाबा नीम करोड़ी के अलौकिक प्रसंग में इसको विस्तार से इसको लिखा है कि किस प्रकार से एक विदेशी महिला भक्त जो सब तरफ से निराश हो गई थी, सब तरफ से निराश होकर एकमेवा बाबा की तरफ देख रही थी और बाबा ने उसके जीवन को सुधार दिया, उसका भाग्य बदल दिया, भाग्य परिवर्तित कर दिया। बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। उनकी कृपा हो जाए तो फिर जीवन में क्या नहीं हो सकता, सब संभव हो जाता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में तब्दील हो जाता है। ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।